तीसरी चौथी बार एक ही प्रश्न आ रहा है अलग अलग ओर से। क्या होता है ना, जब एक व्यक्ति पूछ लेता है ना, दूसरे व्यक्ति को भी लगता है हाँ भाई अब तो हम भी पूछ सकते हैं, एक ही प्रश्न। अब बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे कि क्योंकि शायद मैं इससे रिलेट कम कर पाता हूं जब कोई ये कहता है कि मुझे दिन रात खाने का ही चिंतन बना रहता है, मेरा मन बार बार उसी ओर जाता है। होता क्या है ना कि जब आप सच में साधन करते हैं ना, तब वो भीतर के सब दोष दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं। सत्संग रूपी दर्पण जब आप देखते हैं तब अपने भीतर के दोष दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं। पता ही नहीं होता कि हमारे भीतर ये भी पड़ा था, ये बवाल भी हमारे भीतर पड़ा था। हम तो सीधे ही भजनानंदी बन के निकल पड़े, हमको ये खबर ही नहीं थी कि ऐसी ऐसी बातें भी हमारे भीतर थी। वो तो सत्संग रूपी दर्पण देखा तो दिखाई पड़ा। 3-4 प्रश्न एक के बाद एक आए मेरे पास। हमारी तो वृत्ति भोजन में ही लगी रहती है, दिन का बड़ा समय हम उसमें लगाते हैं, क्या खाएंगे क्या बनाएंगे। एक व्यक्ति ने तो सीधी सच्ची बात लिख ही दी कि नाम तो लेते हैं ठाकुर जी का, ठाकुर जी को क्या खिलाना है, ठाकुर जी को क्या पवाना है, पर रुचि तो हमारी होती है। उसने लिखा कि जय मैं तो सच्ची बात आपसे कहूंगा, रुचि तो मेरी ही होती है, मेरे मन में जो होता है वही बनाता हूं मैं, वही श्री जी को भोग लगाता हूं। अभी एक बात तो मैंने बताई नहीं थी, बोले श्री जी को भोग लगाता हूं और फिर चक बैठ के पाता हूं। बोले बढ़िया पाता हूं फिर मैं बैठकर। अरे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने मन की बात जैसी की तैसी बताई तो सही, समझ तो आया। देखो हमारे भीतर क्या है, इतनी सी वस्तु हम छोड़ नहीं पा रहे, बात हम भगवान को पाने की कर रहे हैं। इतनी सी वस्तु, साधारण सी वस्तु। श्रीमद् भागवत में आरंभ में कहा गया है भोजन किसके लिए है भाई, तो जीवन निर्वाह के लिए है। मुझे बहुत बरस पहले एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने यह बात कही थी। बोले जो औषधि की तरह भोजन ले उसको जीवन में कभी औषधि की आवश्यकता ना पड़े। जो भोजन को औषधिवत ग्रहण करे, बोले उसको जीवन में कभी औषधि की आवश्यकता ना पड़े। पर कबीर कहते हैं, बोले खट्टा मीठा चरपरा, बोले जिह्वा सब रस ले। तभी आपको कहता हूं सेवा का वास्तविक स्वरूप समझिए। लड्डू पूड़ी से श्री जी की सेवा नहीं होती है, नाम वाणी से श्री जी की सेवा होती है। ये सब तमाशा हम अपने लिए करते हैं, ये सब काम हम अपने सुख के लिए करते हैं। श्री जी के सुख का इससे कोई लेना देना नहीं है। श्री जी का जो रस स्वरूप है वहां ये सब वस्तु कहीं आती ही नहीं, आ सकती ही नहीं। कम से कम हमारे महाप्रभु की जो उपासना है, जब हम आरंभ में यहां पर आए तो हमने सुन लिया, बोले राधा वल्लभ लाल तो राग भोग के ठाकुर हैं। जब हम बहुत आरंभ में यहां पर आए तो सुना, अब उसमें लग गए, राग भोग में लग गए। फिर जब रसिकों की वाणियां दर्शन करने को मिला, पढ़ने को मिला, खूब पन्ने पलटे हमको, तो कहीं ये बात पढ़ने सुनने को नहीं मिली। और फिर थोड़ा भजन और रसिकों के संग की कृपा से जब महाप्रभु की कुछ रस रीति समझ में आई तो हमको लगा ये तो भाई कहीं और से ली हुई बात है। श्रीनाथ जी के लिए कहा जाता है कि राग भोग के ठाकुर हैं, और वहां ब्रज का भाव है तो वहां ये बात समझ भी आती है। वहां जिस प्रकार की सेवा होती है वो उनके आचार्य की भावना के बिल्कुल अनुरूप है, वहां ऐसा होना ही चाहिए, ब्रज का भाव है। पर हमारे यहां तो निकुंज की उपासना है। कितना सूक्ष्म, कितना झीना ये मार्ग है, कैसा हमारी प्रिया जी का स्वरूप है। आप 42 लीला पढ़ो तो ये सब तमाशा भाई हम अपने लिए करते हैं, हमारे प्रिया प्रीतम का इससे लेना देना नहीं है। वहां तो नित श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। और ये तो भाई मन खूब अच्छे प्रकार से जानता है, ये मन को करना बहुत अच्छे से आता है। वो कहीं से भी कोई बात उठाएगा, अपने हिसाब से उसको तोड़ेगा मरोड़ेगा और बस बन गई बात। वहां सुना था उन्होंने कहा था इसलिए कर रहे हैं, ये हमने वहां से सुना था, वहां से पढ़ा था, उन्होंने कहा था इसलिए हम कर रहे हैं। पर करना तो भाई अपना मन चाहता है। जहां को है जहां सो मन मान्यो, मन माने की बात ही तो है। और ये बात तो मैं फिर कह रहा हूं आज, जिसको अपने जीवन में संयम साधना है वो सबसे पहला कार्य यही कर सकता है, वो अपनी रसना पर संयम लाए। तभी कबीर कह रहे हैं खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब रस ले। आगे
आगे आगे कह रहे चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। चोर किसी घर में चोरी करने आए, वहां पर कुत्ता हो तो सबसे पहले चोर कुत्ते का समाधान करते हैं। भाई ये भौंका तो हमारे कार्य में विघ्न हो जाएगा, सबसे पहले उसी को कुछ खिलाते हैं। तो ऐसे ही कबीर कह रहे हैं, बोले चोरन कुतिया मिल गई अब पहरा किसका दे। रसना तो मिली थी नाम का रस लेने के लिए, अब ये जाकर मिल गई किसके साथ, ये जाकर मिल गई खट्टे मीठे चरपरे के साथ। और जो जिह्वा मांगे उसको दे देने से क्या तृप्ति हो जाती है, सोच कर बताओ। जो जिह्वा ने मांगा आपने दिया, क्या उससे जिह्वा की तृप्ति हो गई? होनी होती तो आज तक हो गई होती। कितनी देर के लिए पेट भरता है भाई? 2-4 घंटा के लिए, फिर भूख है, फिर भूख है। अच्छा ये एक झंझट और है, जो कल खाया था वो आज कैसे खाएं? इसको कहते हैं चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। अरे मैंने ऐसे संतों का दर्शन किया जिन्होंने जीवन भर एक समय पर एक वस्तु पाकर अपना जीवन निर्वाह किया। एक समय एक ही वस्तु। मैंने देखा है ऐसे संत का, मैंने निकट से दर्शन किया है। शाम 6:55 पर उनको उनकी खिचड़ी का थाल दे दिया जाता था, बस सही शाम 6:55 पे। 7 बजे वो अपना आहार ग्रहण करते थे और मुक्त। हमारे को क्या झंझट है, आज क्या खाया, अब कल क्या बनेगा, अब परसों क्या बनेगा। अब कई बार ललित पूछने आता है मुझसे रोज रोज, अब आज क्या बनाए। तो मैंने तो 3-4 चीज बता रखी है, हमने कहा एक एक पलट करके बनाते रहो, क्योंकि मैं खाते खाते उबू के नहीं उबू, ये बेचारा बनाते बनाते उब जाता है। तो मैंने कहा भाई ये 3-4 चीज है, एक के बाद एक बार पलटो, मुझसे बार बार पूछो मत, मेरा ध्यान इस ओर लेकर मत जाओ कि क्या खाना है। और मुझे कभी ऐसा लगता है कि भोजन की बात करने के लिए मुझे अपने धरातल से बहुत नीचे आना पड़ता है, बहुत नीचे। भोजन की बात करने के लिए क्या खाएंगे, ये भी कोई बात हुई, ये भी कोई प्रश्न हुआ। और मैं तो आपके लिए एक प्रश्न छोड़े दे रहा हूं, बात मानते हो अपने मन की, अपनी जिह्वा की, फिर क्या इनकी तृप्ति हुई है आज तक? हर रोज नई नई वस्तु चाहिए। कहां तक दौड़ोगे, कब तक दौड़ोगे? इसका समाधान क्या है? इनका निग्रह किस प्रकार किया जाए? आयुर्वेद में एक व्यवस्था होती है, उसको कल्प कहते हैं। 6 महीना एक ही वस्तु खाओगे आप। आयुर्वेद की एक पद्धति होती है, अनेक अनेक प्रकार से कल्प कराया जाता है, एक ही वस्तु। आपको एक कथा सुनाई थी ना मैंने, यही का प्रसंग है। परिक्रमा मार्ग पर बाबा रहते थे, ब्रजवासी बाबा थे, मधुकरी करके पाते थे। अच्छा नियम था, 11:30 साढ़े 11 तक वो अपना नियम करते थे भजन का, और फिर जाते थे 4 घरों में जाते थे, मधुकरी लेकर आते थे और जमुना जी को निवेदन करके पा लेते थे। अब एक दिन एक ब्रजवासी सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे आया, उसके घर में कोई उत्सव रहा होगा, वो बाबा को कुछ मालपुए दे गया। बोले बाबा आज तो आप यही पा ली हो। अब मालपुआ पास में रखे हैं। अब जो मन महाराज हैं वो भजन छोड़कर वो मालपुआ के पास में आ रहे हैं बार बार। अब बाबा को तो बड़ा कष्ट हुआ। बाबा उठे, पहले जाके वो सब मालपुआ बंदरों को पवाए, भीतर आकर अपने आसन पर बैठे और अपने मन से कहा, बोले अब पाले मालपुआ। और बोले आज तेरी व्यवस्था यह कि आज मैं मधुकरी को भी नहीं जाऊंगा, अब तो कल ही मधुकरी होगी, अब तो कल ही पाया जाएगा प्रसाद। आप कहते हो मन चंचल है, मन चंचल है। आपने इसको हाथ में लेने के लिए किया क्या है? प्रयास क्या किया है आपने? क्या प्रयत्न किया आपने? मनोनिग्रह के लिए क्या अभ्यास किया आपने? जो मन ने मांगा वो दिया, यही अभ्यास किया। शायद इससे मन की तृप्ति हो जाए। जो मन कह रहा था वो कह दिया, जो मन सोच रहा था सोच लिया, जो मन ने चाहा वो मन को दे दिया। इससे होगा मन का समाधान, इससे होगी मन की तृप्ति, ऐसे होगा मनोनिग्रह। किया क्या? अरे होना तो यह था कि उससे विपरीत दिशा में जाना था। निग्रह करने की तो यही रीति है। और एक बात और, ये बात तो आपको सबको माननी पड़ेगी भाई, मन तो केवल कहता है ना, करते तो आप हो। आप करते हो, मन तो केवल कहता है, मन कर नहीं सकता।
मन की तो इच्छा हो जाएगी रात को 12 बजे पड़े पड़े अब भाई खीर खानी है। अब भाई मन के सोचने से तो मन खीर नहीं खा लेगा, उसके लिए हाथ पैर तो तुम ही चलाओगे, मत चलाओ। इतना आत्मबल विकसित करो ना कि कभी आप मन की बात का निषेध कर सको। एक संत के जीवन में क्या होता है, गीता में भगवान कहते हैं तपस्वी कौन है? बोले जो काम क्रोध के वेग को सहन कर लेता है वो तपस्वी है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जिसमें काम क्रोध का उद्वेग हो ही ना वो तपस्वी है। किसी तपस्वी के भीतर काम क्रोध विकार कभी आते नहीं, ऐसा नहीं कहा है। बोले जो काम क्रोध के वेग को सह लेता है वो तपस्वी है। मन ने उछल कूद की, करने दीजिए, कब तक करेगा? और मैं कहता हूं एक बार थोड़ा साहस जुटाइए और एक बार आप इस रीति से अपने मन का निग्रह करने का प्रयास करके देखिए, धीरे धीरे मन समर्पण करने लगता है। ये साधक जीवन का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं। बड़ी उछल कूद होगी पहले, आप अनदेखा करो, आप अनसुना करो, आप मन की बात न मानो, आप मन का कहा न करो। आप देखो धीरे धीरे मन समर्पण करने लगेगा, धीरे धीरे मन अपनी हार मानने लगेगा। इसी का नाम तपस्या है, इसी का नाम तपस्या है। और भगवान तो कह ही रहे हैं भाई, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ भाई, बड़ी टेढ़ी चाल चलने वाला है, तो हम मानते ही हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब आज दही बड़ा खाने का मन खुद है, बोले चलो श्री जी के लिए दही बड़ा बनाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाए और उसके बाद बैठ के घंटों दही बड़ा का आनंद ले रहे हैं। ऐसे आएगा मन नियंत्रण में, ऐसे होगा मनोनिग्रह।